जय श्री राम दोस्तों। मन में गंदे विचारों को आना, जब भी कोई काम करते हैं तो उस समय मन में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं या फिर बहुत अश्लील विचार आने लग जाते हैं। मन में कामुक जो फोटो होती है, स्त्रियों की जो गंदी फोटो होती है, वो बहुत से भाइयों के मन में आने लग जाती है। वह अपना कार्य ध्यान से कर नहीं पाते हैं। मन में कामुकता आ जाती है, अश्लीलता आ जाती है। फिर बहुत से भाई वीरनाश की तरफ भी उत्तेजित हो जाते हैं और फिर अपने आप से ये कहते हैं कि आज के बाद वीरनाश नहीं करूँगा। तो इन सब का मेन कारण तो थॉट ही है ना, कि आपके अंदर वो गलत विचार, गलत चीज़ें आई। तो आपके अंदर अगर वो गलत विचार ना आए, गलत जो आपके अंदर वो पिक्चर्स आने लग गई थी, अगर वो सब चीज़ें ना आए तो आप निसंदेह बच जाएंगे और आप अपना कार्य सही प्रकार से कर पाएंगे। तो दोस्तों, मन के गंदे विचार निकालने के लिए एक तरीका है, एक महात्मा बुद्ध की स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसको अगर आप समझ गए तो आप अपने मन से अश्लील विचार, गंदे विचार हमेशा के लिए समाप्त कर पाओगे। और जब भी आप पढ़ाई लिखाई करोगे या फिर कोई भी ऐसा काम करोगे जिसमें एकाग्रता की जरूरत है, फिर आपके मन के अंदर से गंदी गंदी चीज़ें, अश्लील फोटोज़, ये सब चीज़ें, कहानियाँ नहीं निकल कर आएंगी। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार महात्मा बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि मेरे अंदर बहुत गंदे विचार आते हैं, जब भी मैं कोई काम करने लग जाता हूं तो मेरे अंदर बहुत ही कामुक, बहुत ही गंदे विचार आने लग जाते हैं। मैं क्या करूं? मैं बहुत ही परेशान हूं। मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूं लेकिन इन विचारों से छूट ही नहीं पाता हूं। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक घड़ा दिया। घड़े में गंदा पानी था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब मुझे इसका करना क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा कि तुम नदी किनारे जाओ और इसमें तब तक पानी भरते रहना जब तक ये पानी साफ ना हो। तो उसने ऐसे ही किया, ऐसे ही किया, ऐसे किया। सुबह से लेकर शाम तक जब उसको हो गई, पानी बहुत गंदा था जो घड़े का पानी, तो उसमें पानी डालता गया, डालता गया, डालता गया। तो धीरे 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 जो है वो पानी थोड़ा ही साफ हुआ, ज़्यादा साफ नहीं हो। तो लास्ट में शाम को वह व्यक्ति हताश होकर, परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास आ गया कि हे महात्मा जी, मुझसे ये साफ नहीं हो रहा है, मतलब ये पानी इस तरह से ज़्यादा साफ नहीं हो रहा है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा कि घड़े के पानी को ध्यान से देखो। जब तुम सुबह ले गए थे मेरे पास से घड़ा, तब इसमें बहुत गंदा पानी था, लेकिन अब पहले से बहुत ही ज़्यादा साफ है। और फिर इसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आपको घड़े का पानी साफ ही कराना था तो मुझे बोलते, मैं उसका पानी बिल्कुल पलट देता, मतलब उसको खाली कर देता और फिर उसमें साफ पानी भर लाता। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप समझे नहीं, हमारा मन भी एक तरह से एक घड़े के समान है। उसमें अभी गंदा पानी भरा हुआ है, गंदे विचार, गंदी चीज़ें भरी हुई हैं। अगर आपको उसको साफ करना है तो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें डालनी होंगी, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना होगा, अच्छे विचार, अच्छे वीडियोज़ देखने होंगे। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मचर्य पालन में कि आप अच्छी पुस्तकों को पढ़िए, इसलिए तब आपके विचार अच्छे होंगे, आपके अंदर कामुक विचार नहीं आएंगे। कम आएंगे तो जरूर, लेकिन बहुत कम आएंगे। तो इस पर उस व्यक्ति ने फिर से महात्मा बुद्ध से पूछा कि महात्मा जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मन को मैं एक बार में खाली कर दूं, फिर तो उसमें गंदे विचार रहेंगे नहीं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा ये उतना आसान नहीं है, मुझे अपने मन को पूरी तरह खाली करने में 7 वर्ष लगे थे। मतलब महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, जो असीमित ज्ञान है, जो महासमाधि है, उसको प्राप्त करने के लिए उनको 7 वर्ष का समय लग गया था। तो यही स्टोरी थी कि आप अपने अगर मन को क्लियर करना चाहते हैं, मन को साफ रखना चाहते हैं, बुरे विचारों, गंदे विचारों से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं, तो आप अच्छी पुस्तकों को पढ़िए, अच्छा ज्ञान लीजिए, अच्छा मतलब जो भी वीडियोस देखिए जिससे आपका ज्ञान बढ़े। आप बहुत से भाइयों का ये भी प्रश्न हो सकता है कि क्या हम अपने मन को खाली नहीं कर सकते हैं साधना करके? तो भाई अभी ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप साधना करने जाएंगे तो आपका ध्यान अपने घर परिवार की तरफ नहीं आएगा, हमें जीवन में क्या करना है उसकी तरफ नहीं आएगा, सभी चीज़ों की तरफ आएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने मन को खाली करना है, महात्मा बुद्ध जैसी साधना करनी है, तब उसको संसार का त्याग करना पड़ेगा, संसार के प्रति जो मोह है उसका त्याग करना पड़ेगा। वो तो आप लोग कर नहीं पाओगे और फिर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आपका माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, समाज के प्रति जो कर्तव्य है, आपको जीवन में कुछ करना है, पैसे भी कमाने हैं, सब कुछ करना है। ये पुराना समय नहीं है कि आप भिक्षा मांग लेंगे और आपकी पूर्ति हो जाएगी, आपका पेट भर जाएगा, नहीं। इस समय आपको कमाना पड़ेगा, तो कुछ ढंग का कर लीजिए, इतने पैसे जमा कर लीजिए ताकि आपको खाना पानी का चिंता ना हो। सबको, हम सबको, मैं भी आता हूँ उसमें, तभी हम ये साधना कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।